गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस खास रूहानियत भरे सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्संग द्वारा हमें नाम और नामदान से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब मिलने वाले। आज सत्संगी के सवाल भी दिए गए हैं, जिनमें से पहला सवाल तो यह है, अगर मैं किसी और मार्ग पर चलकर अपने भीतर उतरना चाहूँ, सिमरन के मार्ग से ना उतरना चाहूँ, तो क्या मैं मुक्त हो पाऊँगा या केवल 5 नाम का मार्ग ही मुझे मेरे अंतस में पहुँचा सकता। साथ में जो दूसरा सवाल है वह यह है, क्या नामदान मिल जाने के बाद हमारी मुक्ति पक्की हो जाती है। आत्मा जो देह के बंधन में बंधी हुई है, जन्म मरण के चक्कर लगा रही है, नामदान मिलने के बाद क्या इसकी मुक्ति पक्की हो जाएगी या नहीं। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए, अंतस में पहुंचने के अनेकों मार्ग हैं। भीतर जो मार्ग है वह एक है, लेकिन जब साधक बाहर से शुरू करता है तो अलग अलग मार्गों से भीतर की ओर मुड़ते हैं। अलग अलग गुरु इस संसार में हुए हैं, सबका अपना अपना मार्ग था। कोई 5 नाम के जरिए भीतर जाता है, कोई श्वास के जरिए जाता है, तो कोई कुछ ना करके भीतर उतर जाता। जिसे जैसा मार्ग पसंद आता है या जिसे मालिक की कृपा से जैसा गुरु मिल जाता है, जैसा जिसका भाग्य होता है, वह उस मार्ग पर चलकर अपने अंतस में पहुंच जाता। आपको जो गुरु अच्छा लगता हो, जिसके समक्ष सामने आपको अपने आप को छिपाना ना पड़े, आप अपने पाप कर्मों को भी स्वीकार कर सकें, अपने ऐबों को भी स्वीकार कर सकें, ऐसे गुरु की शरण में अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ उनके बताए मार्ग पर अमल करते हैं तो भीतर ज़रूर पहुंच जाएंगे। जो भीतर पहुंच जाता है वह मुक्त हो जाता है। अपने आप को अंतस में पहुंचाना, जिस मार्ग से चलना ठीक लगता है उस मार्ग से चलो। जो गुरु अच्छा लगता है उस गुरु के चरण पकड़ लो। बस अपने अहंकार को मिटाकर पूरी तरह गुरु के आगे समर्पित हो जाओ। जब पूर्ण समर्पण कर दोगे तो उस परमात्मा की कृपा अवश्य ही आप पर बरस जाएगी। जिसकी श्रद्धा सच्ची होती है, विश्वास पक्का होता है, परमात्मा उसे तार देता है। फिर परमात्मा यह नहीं देखता यह सच्चे गुरु की शरण से होकर मेरे पास आया है, सच्चे रास्ते से चलकर मेरे पास आया है या कैसे आया। सच्चा विश्वास और सच्ची श्रद्धा हमें मुक्त कर देती है, उस परमात्मा से मिला देती। इसलिए जो मार्ग पसंद आए उस मार्ग पर चलकर अपने भीतर उतर जाओ। बस स्मरण यह रखो, भीतर उतरना है अपने स्वयं की पहचान करना। अब आगे दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, साथ ही नाम और नामदान के बारे में बड़े विस्तार से समझते। सवाल है, क्या नामदान मिलने के बाद आत्मा देह के बंधन से मुक्त हो जाएगी। आत्मा की इस देह के बंधनों से रिहाई सिर्फ नामदान मिल जाने से नहीं होती। आत्मा की इस सब बंधनों से रिहाई होती है मन के मर जाने पर। मन बंदगी से मरता है, ध्यान से मरता है। नामदान मिल जाने से मन नहीं मर जाता। हमें उस मार्ग पर चलकर अपने इस मन को मारकर अपनी आत्मा की पहचान करनी होती है, तब कहीं जाकर हमारी मुक्ति होती। हम तो यह सोच लेते हैं गुरु से नामदान मिल चुका है, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी, अब हम देह के बंधनों, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अगर इतनी आसानी से मुक्ति हो जाती तब तो कितने ही जीव हैं, कितनों को ही नामदान मिलता है, कितनों पर ही सद्गुरु अपने नाम की कृपा करता। लेकिन क्या उनकी मुक्ति हो जाती है? नहीं हो पाती। मुक्त जीव के चेहरे पर आनंद की झलक मिल जाती। मुक्त जीव तो ऐसी मस्ती में जीता है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। पर अगर हम अपनी तरफ देखें, हम कितने समय से नामदान लेकर बैठे हैं, भजन बंदगी कर रहे हैं, हमारे चेहरे पर कोई आनंद नजर नहीं आता। हमारी जिंदगी में जरा भर भी मस्ती नहीं। हाँ, अगर हमसे पूछा जाए हमारी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, कितने कष्ट हैं, तब फिर हमारे पास लाखों का हिसाब पड़ा हुआ है।
पर अगर हमसे पूछा जाए कि हम खुश हैं, आनंदित हैं, तो हम ज़रा भी खुशी की बात नहीं करते। ऐसा क्यों हो जाता है कि हम बड़े होते होते दुख में पड़ते चले जाते। जहाँ जहाँ सुख दिखाई पड़ता था, हर जगह से सुख विलीन हो जाता। वही के वही पेड़ हैं, वही के वही पंछी हैं, वही के वही आसपास के लोग हैं, लेकिन बड़े होते होते हर एक चीज़ अच्छी लगनी बंद हो जाती। अपने पड़ोसी अच्छे लगने बंद हो जाते हैं। पेड़ पौधे, इस प्रकृति को देखने में कोई रस नहीं रह जाता। पंछियों के गीत सुनने में कोई रस नहीं रह जाता। जीव खो जाता है तो अपने मन की बातों, ऐसा मन की बातों में खोता है कि बाकी सब कुछ ही व्यर्थ लगने लग जाता। मन की ये बातें कोई सत्य भी नहीं होती, केवल और केवल कल्पनाएं होती हैं। पर फिर भी जीव कल्पनाओं को सत्य मानकर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देता। जब तक आप मन के अधीन जी रहे हैं, तब तक तो आत्मा की रिहाई नहीं होने वाली, मुक्ति हासिल नहीं होने वाली। मुक्ति का तो अर्थ ही होता है मन से पार जाना। मन में बैठे रहे, मन के अधीन रहे, तो यह मन बार बार संसार में खींच कर ले आएगा। इसलिए मन से पार जाने के लिए निरंतर समय दो, निरंतर ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठना ज़रूरी है, अपनी करनी करना ज़रूरी है। केवल नामदान मिल जाने से मुक्ति हासिल नहीं हो जाती। नामदान मिल जाना तो गुरु की आप पर कृपा है। अगर सद्गुरु की आप पर यह कृपा हो गई है तो इस कृपा का लाभ उठाएं, उनके दिए हुए उपदेश पर अमल करें, उनकी बताई हुई विधि पर अमल करें, अपने गुरु पर भरोसा रखें, मालिक पर भरोसा रखें। फिर देखें आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची लगन से कैसे आपकी सुरत ऊपर उठना शुरू हो जाती। लेकिन इस भुलेखे में कभी ना बैठें कि सिर्फ नामदान मिल जाने से ही सुरत ऊपर उठना शुरू हो जाती। सिर्फ युक्ति मिल जाने से कुछ भी नहीं होता। अगर कोई सोचता हो कि भजन सिमरन की युक्ति मिल जाने से ही उसकी मुक्ति हो जाएगी, तो वह इस बात को सदा ख्याल रखे। जब तक हम इस गलत फहमी के शिकार हैं कि भजन सिमरन की युक्ति मिल जाना ही मुक्त हो जाना है, तब तक हमें मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। तब तक हमें भजन सिमरन से कोई फल नहीं मिल सकता। मुक्ति हासिल करने के लिए तो सब दांव पर लगाना पड़ता। ये जो संसार के विचार, बच्चों के ख्याल, पति के ख्याल, पत्नी के ख्याल, किसी स्त्री के ख्याल, किसी पुरुष के ख्याल, नौकरी के ख्याल या फिर किसी अन्य तरह के ख्याल जब तक भीतर जोर मारते हैं, जब तक इनकी पकड़ भीतर मौजूद है, तब तक मुक्ति हासिल नहीं होती। मुक्ति हासिल करने के लिए तो सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। मुक्ति हासिल करने के लिए तो भीतर से इस संसार से संबंध तोड़ देना होगा। जब तक भीतर से किसी भी ढंग से इस संसार की पकड़ मौजूद है, तब तक मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। भजन सिमरन हमें करना है ताकि हम अपने मन को ठहरा सकें। हमारा ख्याल संसारिक चीजों की तरफ ना जाए, संसारिक लोगों की तरफ ना जाए, काम क्रोध की तरफ ना जाए। जब हमारा ख्याल इनकी तरफ नहीं जाएगा, तब हमारे भीतर इनकी पकड़ धीरे धीरे भीतर से छूटती जाएगी। भीतर से इन सब के विचार निकलने अपने आप ही शुरू हो जाए। जब तक हम इन्हीं सब में भटक रहे हैं, जब तक हमारा ध्यान बार बार काम की तरफ चला जाता है, संसारिक विचारों की तरफ चला जाता है, किसी स्त्री की तरफ चला जाता है, किसी पुरुष की तरफ चला जाता है, तब तक हम मुक्ति हासिल करने के योग्य नहीं बन पाते। मुक्ति हासिल करने के लिए हमें संसार की भीतर से पूरी तरह पकड़ छोड़ देनी पड़ती है। एक भी पकड़ यदि भीतर संसार की मौजूद हो, किसी भी ढंग से मौजूद हो, तो हम मुक्त नहीं हो पाते। प्रत्येक पकड़ से मुक्त हो जाना है, संसारिक प्रत्येक विचार से मुक्त हो जाना है, यहाँ तक कि गुरु के विचार से मुक्त हो जाना है, उस परमात्मा के विचार से मुक्त हो जाना। जिस क्षण भीतर कोई विचार नहीं होगा, जिस क्षण आप भीतर निर्विचार की अवस्था में होंगे, उस क्षण ही परमात्मा से मिलन हो सकता, उस क्षण ही आप मुक्त हो सकते। निर्विचार होकर ही मुक्ति हासिल की जा सकती। इसलिए प्रत्येक तरह का विचार आपको इस संसार में बांधे रख सकता है। हमें प्रत्येक तरह के विचार से ऊपर उठकर उस परमात्मा में समाना, उस परमात्मा में समाकर हम दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। हम भी इस जीवन को सुखी और आनंद की अवस्था में जी सकते हैं।
मुक्त होना है तो पहले अपने इस मन को ठहराओ। जब तक मन न ठहरा तब तक भीतर संसारिक विचार निर्मित होते रहे। कभी किसी व्यक्ति का विचार भीतर आ जाएगा, किसी काम का विचार भीतर आ जाएगा, अपनी दुकान का विचार भीतर आ जाएगा, बीते हुए कल का विचार आ जाएगा या आने वाले कल का विचार आ जाएगा। जब यह मन ठहर जाएगा तब भीतर विचार उठने बंद हो जाए। निर्विचार की अवस्था में मुक्ति हासिल की जा सकती है, परमात्मा से मिलन किया जा सकता है। लेकिन विचारों में उलझे रहकर कभी भी परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता। विचारों में उलझे रहकर हम सदा ही संसार में भटकते रहते। पहले हमारे भीतर विचार उठता है, फिर बाहर हम उसकी पूर्ति करते हैं। जिस क्षण हमारे भीतर विचार उठता है हम उस क्षण सब्र नहीं करते। हम उस क्षण शांत होकर भीतर उठे उस विचार को नहीं देखते, उसको जांचते परखते नहीं हैं कि इसका नतीजा क्या निकलना। हम तत्क्षण उस उठे हुए विचार के पीछे लग जाते हैं और बाद में हम अपने लिए हुए फैसलों पर ही पछताते। हम यदि तभी ध्यानपूर्वक फैसला ले लें जब हमारे भीतर विचार उठता है तो हमारे जीवन से उपद्रव खत्म हो जाता है। लेकिन हम अपने विचार पर उस क्षण ध्यान देना शुरू करते हैं जब हम फैसला ले चुके होते हैं, जब हम उसका नतीजा भुगत रहे होते। हमारा जल्दबाजी में फैसले ले बैठने का कारण हमारा यह भटकता हुआ मन है। मन इतनी तीव्रता से भीतर भटक रहा है, इतने ख्यालों की तरफ भटक रहा है कि हम शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक अपने विचार पर फैसला ले ही नहीं पाते। हम जल्दबाजी में ही फैसले लेते रहते हैं और जिंदगी की सत्यानाश हो जाती। संत हमें समझाते हैं कि जब कोई समस्या हो, जब भीतर कोई विचार ज्यादा जोर से पकड़ मारता हो, जब भीतर काम पकड़ता हो, क्रोध पकड़ता हो, उस क्षण भीतर शांत होकर बैठो। उस क्षण अशांत मत हो, उस क्षण बेचैन मत हो जाओ। शांत होकर बैठोगे तब कहीं जाकर उस समस्या का कोई हल कर सकोगे। यदि अशांत ही हो गए तो कोई हल ना कर सकोगे। उस अशांति में जो भी करोगे उससे और भी अशांति पैदा होती चली जाएगी। हम समस्या के समय अशांत हो जाते हैं, क्रोध के समय अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और जब कोई समस्या नहीं होती तब शांत होकर बैठे रहते हैं। हमें चाहिए जब हमारे जीवन में कोई समस्या हो हम अपने आप को भीतर और भी शांत कर लें। जितने हम भीतर शांत होंगे, जितना हमारा मन भीतर शांत होगा, उतना ही हम हर समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं और हम अपने जीवन में खड़े होने वाले उपद्रव से अपने आप को बचा सकते हैं। इस दौड़ते हुए मन को ठहराने के लिए हमें भजन सिमरन करना। इस दौड़ते हुए मन को ठहराने के लिए हमें अपने सद्गुरु द्वारा दी हुई युक्ति का निरंतर अभ्यास करना। जब तक हमारा यह मन दौड़ रहा है हम जल्दबाजी में फैसले लेते रहेंगे और हमारे जीवन में उपद्रव खड़ा होता रहे। हमें शांत होकर फैसले लेने की आवश्यकता है। हमें इस मन को ठहरा लेने की आवश्यकता है। इसकी दौड़ में फंसकर हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इस संसार में दुख उठा रहे हैं। यदि इस मन की दौड़ शांत हो जाए तब फिर हमें इस संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब फिर हमें इस संसार के सुख दुख भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब फिर हमें इस संसार की पीड़ा, इस संसार के उपद्रव में पड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, बल्कि फिर हमें जिस आनंद की उपलब्धि होती है वह हमारे भीतर का आनंद है। हमारे भीतर जो अमृत बरस रहा है उसे चखने का रस है। यदि आपका संसारिक जीवन उपद्रव से ही भरा हुआ है, दुख या समस्याओं से ही भरा हुआ है, तब फिर भला आप बंदगी में बैठ कैसे पाए? बंदगी में बैठने का आपको समय मिल कहाँ पाएगा? बंदगी में बैठने के लिए आपके मन की अवस्था होगी ही कहाँ? हमारे यदि संसारिक जीवन में उपद्रव ना हो, हमारे यदि संसारिक जीवन में शांति हो, तब कहीं जाकर हम बंदगी में भी भीतर उतर पाते हैं। भीतर हमारा मन इतना उलझा हुआ नहीं होता जिस कारण हमें भीतर उतरने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना। हमारा जो संसारिक जीवन का उपद्रव है यह हमारे मन की दौड़ के कारण खड़ा होता है। मन दौड़ता चला जाता है और हम भी मन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हम भी जल्दबाजी में चले रहते हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते चले जाते हैं। हमारे अपने फैसलों के कारण हमारे जीवन में उपद्रव है।
यदि हम सही फैसले लेने शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में कोई उपद्रव खड़ा ही नहीं होगा। हम कुछ ना कुछ ऐसा फैसला ले बैठते हैं जिसके कारण कोई ना कोई उपद्रव खड़ा हो जाता है। फिर चाहे वह कोई छोटी सी बात हो चाहे बड़ी बात हो, इससे कोई फर्क नहीं। हमने खुद अपने मन के पीछे लगकर अपने जीवन में उपद्रव खड़ा किया। हमने खुद अपने मन के पीछे लगकर दूसरों से नफरतें मोल ली हैं, दूसरों से लड़ाइयां मोल ली हैं। हमने खुद अपने मन के पीछे लगकर दूसरों में अपनी बदनामियां करो। हम यदि सही फैसला लेना चाहें तो हम सही फैसला लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं, पर जब तक हमारा मन दौड़ रहा है, हमारे मन में तीव्रता कायम है, तब तक हम सही फैसला ले नहीं पाते। क्योंकि सही फैसला लेने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह शांत हों, हमारे भीतर किसी तरह का उपद्रव ना हो, हमारे भीतर शांति हो, हमारा भीतर से ध्यान ना टूटता हो। जल्दबाजी में फैसले ना लें, शांत होकर आराम से सब्र रखकर फैसले लें। भीतर चाहे विचार उठे, चाहे किसी तरह की कोई ख्वाहिश उठे, किसी तरह की कोई वासना उठे, सब्र रखकर पहले उस पर विचार कर। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि वह वासना अपने आप से विलीन हो गई। हम जल्दबाजी में भीतर उठे विचारों के पीछे लग जाते। यदि हम थोड़ा सब्र करें तो हम पाएंगे वे विचार जो कुछ क्षण पहले उठे थे, कुछ क्षण बाद उनका कोई नामो निशान नहीं रह जाता। कुछ क्षण बाद नए विचार खड़े हो जाते हैं, नई कहानियां भीतर खड़ी हो जाती। मन पुरानी पुरानी चीजें नहीं दोहराता, मन कल्पनाएं भी नई नई करता चला जाता है। जो वासना हमें जोर मारती है, यदि हम सब्र रखकर उसके प्रति जागरूक हो जाएं, तब हम पाएंगे कुछ समय बाद वो अपने से विलीन हो गई और उसने जोर मारना बंद कर दिया। फिर हमें उसकी तरफ गौर करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हमारे भीतर काम जोर मारता है, इसलिए हम काम में उतर जाते। यदि हमारे भीतर काम जोर मारना बंद कर दे तो हमें काम की तरफ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। काम अपना जोर मारना तब तक बंद नहीं करता जब तक मन खिंचा हुआ है, मन दौड़ रहा है, हम भीतर से तनाव में पड़े हुए हैं, हम भीतर से कसे हुए। जब हमारा मन स्थिर होना शुरू कर देता है, हमारे भीतर से तनाव हटना शुरू हो जाता है, तब काम हमें जोर मारना बंद कर देता। जब काम हमें जोर नहीं मारता, हमारा काम की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, उस तरफ ख्याल भी नहीं जाता, और उस क्षण फिर हम अपने ख्याल को ऊपर की तरफ सदा के लिए मोड़ सकते हैं। भजन सिमरन द्वारा हमें इस दौड़ते हुए मन को ठहरा लेना। यह दौड़ता हुआ मन मुक्ति हासिल करने में सहायता नहीं दे सकता। स्मरण तो यह रहे कि ठहरा हुआ मन भी मुक्ति हासिल करने में सहायता नहीं दे सकता। इस मन के ख्याल से भी अपने आप को परे कर लेना है, इस मन से भी परे चले जाना है, इस मन को भी छोड़ जाना। मन को तो केवल इसलिए ठहराना है ताकि हमारे भीतर सांसारिक विचार खड़े होने बंद हो जाए। जब तक हमारे भीतर सांसारिक विचार हैं, संसार से जुड़े हुए विचार हैं, लोगों से जुड़े हुए विचार हैं, वस्तुओं से जुड़े हुए विचार हैं, तब तक हम मुक्ति हासिल नहीं कर पाएंगे। तब तक हम लौट लौट कर इस संसार में ही आएंगे। तब तक हम अपने सच्चे घर सचखंड में नहीं जा सकते। सचखंड में वे व्यक्ति कभी नहीं जा पाते जिनके भीतर संसार की कोई चाह बाकी रह जाती है, जिनके भीतर संसार से कोई जुड़ाव बाकी रह जाता है। भीतर जिस चीज से जुड़े हुए हो उसकी तरफ ही बहते चले जाओ, पूरा जीवन उसकी ओर ही बहता चला जाए। इसलिए भीतर जब जुड़ना, जब किसी चीज को पकड़ना, किसी व्यक्ति को पकड़ना, तब बड़े सोच समझ कर पकड़। यदि जल्दबाजी में ही फैसला ले बैठे, जल्दबाजी में ही पकड़ बैठे, तब फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। बाहर से तो हम कई लोगों से मिलते हैं, बाहर से तो हम कई लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन भीतर प्रत्येक की पकड़ नहीं होती। प्रत्येक को हम भीतर जगह नहीं देते, किसी किसी को ही देते हैं, और वो कोई कोई जब हमारे भीतर पक्का हो जाता है, तब हमारे लिए असल समस्या जीवन में शुरू होती है। क्योंकि भीतर की जो हमारी पकड़ है, हम उसकी तरफ ही बहते चले जाते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के मुंह में पड़ जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन उसकी तरफ बहता चला जाता है, हम उसकी तरफ ही बहते चले जाते हैं, और हम
अपनी तरफ बहने से चूक जाते हैं। जो अपनी तरफ बहने से चूक जाता है, जो अपने प्रति चूक जाता है, वह जीवन में दुख के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं कर, चिंता, परेशानी, तनाव के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। अपने जितना करीब आ सको, अपने उतना करीब आ जाओ। दूसरे के जितना करीब जाओगे, उतना अपने से दूर होते चले जाओ। दूसरे के करीब जाकर शारीरिक सुख मिल सकते हैं, सांसारिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन अपने करीब आकर भीतर की शांति मिल सकती है। भीतर यह जो अकारण तनाव मालूम पड़ता है, यह दूर हो सकता है। भीतर यह जो दौड़ते हुए विचार हैं, यह थम सकते हैं। भीतर यह जो निरंतर भीतर कोई न कोई बात परेशान करती है, इन सब बातों से छुटकारा हो सकता। मुक्ति हासिल करने के लिए यह बड़ा आवश्यक है कि पहले हमारा यह मन ठहरा हुआ तो हो। जब तक हमारा यह मन ठहरा हुआ नहीं है, हमें भजन बंदगी द्वारा अपने इस मन को ठहराने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें गुरु ने भजन सिमरन की युक्ति दे दी है, अब हमारा सचखंड में वास हो जाएगा, अब हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं, युक्ति मिल जाने भर से कुछ नहीं होता, नाम मिल जाने भर से कुछ नहीं होता। नाम की कमाई करनी पड़ती। गुरु ने जो अभ्यास दिया है, निरंतर उस पर अमल करना पड़ता है। निरंतर भजन सिमरन में बैठना पड़ता है। निरंतर अपने मन को सिमरन में लगाना पड़ता है, बंदगी में लगाना पड़ता है। साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह गलतफहमी भी हमारे भीतर घर कर चुकी है कि यदि हमसे भजन स्मरण नहीं होता तो हमें गुरु की सेवा भर कर लेनी चाहिए, गुरु का सत्संग सुन लेना चाहिए, गुरु का दर्शन कर लेना चाहिए, इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। सेवा कर लेने भर से ही मुक्ति हासिल नहीं हो जाती। सत्संग सुन लेने भर से ही, गुरु के दर्शन कर लेने भर से ही मुक्ति हासिल नहीं हो जाती। मुक्ति हासिल करने के लिए भजन सिमरन करना पड़ता है, निरंतर भजन बंदगी में बैठना पड़ता है। जिनके भीतर साहस है, जो भजन बंदगी के लिए समय देते हैं, जो निरंतर उस मालिक की याद में अपना समय व्यतीत करते हैं, मुक्ति तो केवल उन्हीं को ही हासिल हो पाती। बाकी तो केवल इसी गलतफहमी में घूमते रहते हैं कि गुरु की सेवा कराए, गुरु का दर्शन कराए, गुरु का सत्संग सुनाए, गुरु से नाम ले आए, हम मुक्त हो गए। गुरु के दर्शन कर लेना तो दिल को सुकून पहुंचा लेना। दर्शन तीव्र और गहरे प्रेम का नतीजा। जब हम बिना कोई कोशिश किए सद्गुरु की ओर टकटकी लगाकर देखने के लिए मजबूर हो जाते, जब हम उनके आभा मंडल को, उनके नूर को देखकर मुग्ध हो जाते, जब हम उनकी ओर इस तरह खींचे चले जाते हैं जैसे सुई चुंबक की ओर खींची चली जाती, जब हम उनकी मौजूदगी में इतने लीन हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं, मानो दुनिया ठहर गई हो और किसी दूसरी चीज की अहमियत नहीं रहती। यही दर्शन का महत्व है, यही दर्शन है। जब कशिश इतनी जबरदस्त होती है कि उस पर हमारा वश नहीं रहता और हम अपने आसपास की हर चीज से बेखबर हो जाते हैं, यही दर्शन है। गुरु के दर्शन करने का यही मकसद है कि गुरु के दर्शन करने से हमें आसपास की सोच ही नहीं रह जाती, हमारे भीतर संसार के ख्याल नहीं रह जाते। कुछ घड़ियों के लिए भीतर हमारा मन ठहर गया होता है, कुछ घड़ियों के लिए हमारे भीतर किसी तरह का कोई विचार नहीं होता। केवल और केवल उस क्षण हमारी भीतर गुरु से लिव लगी हुई होती है। गुरु के दर्शन तो इसलिए जरूरी हैं ताकि हमें कभी न कभी यह झलक मिल सके कि किसी क्षण के लिए यह मन ठहर भी सकता है, किसी क्षण के लिए हमारे भीतर कोई विचार नहीं उठता, किसी क्षण के लिए हम निर्विचार की अवस्था में पहुंच सकते। एक झलक भर भी हमें मिल जाए निर्विचार अवस्था की, तब फिर हमें निर्विचार अवस्था तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जिसे भीतर की एक झलक भी मिल गई, वह भीतर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। फिर उसे भीतर की यात्रा पर चलने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। जिन्हें भीतर की कोई झलक ही नहीं मिलती, भला वे इस यात्रा पर विश्वास क्यों करें? भला वे भीतर उतरेंगे किस लिए? जिन्हें खबर ही नहीं कि भीतर जैसा कुछ है, भीतर कुछ है,
जिन्हें भीतर का कभी कोई अनुभव ही नहीं हुआ, भला वे भीतर उतरने पर विश्वास किस लिए करें। जिन्हें भीतर की एक झलक मिल जाती है, वे ही भीतर की यात्रा पर चलना शुरू कर पाते हैं। जिन्हें यह खबर लग जाती है कि कुछ है, वे कभी ना कभी उसे खोज ही लेते। जिन्हें खबर ही नहीं कुछ है, फिर भला वे उसे खोजने के लिए कष्ट ही क्यों करें। जब हम गुरु की सच्ची सेवा करते हैं, गुरु के सच्चे हृदय से दर्शन करते हैं, तब गुरु की दया मेहर से एक ना एक दिन हमें भीतर की झलक मिल जाती, हमें निर्विचार अवस्था की झलक मिल जाती। एक झलक भर हमें मिल जाए, बस फिर हम भीतर की यात्रा पर चलना शुरू कर दें। हमें झलक नहीं मिलती, इसलिए हमारी हिम्मत भी नहीं हो पाती भीतर उतरने की, भजन सिमरन करने। यदि एक बार भी भीतर का स्वाद लग जाए, तो भजन सिमरन करने से, भजन बंदगी करने से, ध्यान करने से जो रस हमें मिलेगा, हमारे उस रस के प्रति अपने आप ही प्राण ललायित रहें। लेकिन हमें अब तक भीतर के स्वाद की कोई खबर ही नहीं। भीतर कौन सा रस बरसता है, हमें उसकी कोई खबर ही नहीं है। फिर भला हमारा भजन सिमरन करने को दिल क्यों करेगा। हमें भीतर उस रस की खबर लग जाए, तो हम अपने आप ही भजन सिमरन द्वारा उस अपार रस की ओर बहना शुरू कर देते हैं, उस मीठे रस की खोज में लग जाते हैं। अभी उस रस का कोई स्वाद मालूम नहीं, अभी उस रस की कोई खबर नहीं मिली, अभी भीतर की कोई झलक नहीं मिली, भीतर का कोई अनुभव नहीं हुआ। एक अनुभव, एक झलक भर भीतर की यात्रा पर चलने में आपको बड़ी सहायता प्रदान करेगी। लेकिन उस अनुभव के लिए हमें अपने मन से मलिनता को दूर कर लेना चाहिए। उस अनुभव के लिए, उस एक झलक के लिए हमें निंदा, चुगली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सभी विकारों से ऊपर उठ जाना चाहिए। जब तक हम इन्हीं सब में फंसे रहना चाहते हैं, जब तक हमारे भीतर संसारिक चाह है, संसारिक वासनाएं हैं, तब तक हमें भीतर की झलक नहीं मिल पाती, तब तक हमें प्रभु की झलक नहीं मिल पाती। प्रभु की झलक उन्हीं को मिल पाती है जिनके भीतर किसी तरह की कोई मैल नहीं। एक झलक आपको प्रभु के मिल जाए, तो प्रभु तक पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तब फिर भीतर उतरने से कोई आपको रोक नहीं सकता। एक बार यदि आपको भजन बंदगी से आने वाले रस की खबर लग जाए, जरा सा स्वाद भर लग जाए, तब फिर आपके भीतर भजन बंदगी में बैठने के प्रति अपने आप की चाह पैदा होनी शुरू हो जाए। हमें अभी काम के रस की खबर है, इसलिए हम काम की तरफ बह जाते हैं। हमें अभी क्रोध के रस की खबर है, हम क्रोध की तरफ बह जाते हैं। अभी हमें संसारिक भोगों के रस की खबर है, इसलिए संसार की तरफ बहते रहे। जिस दिन हमें भीतर के रस की खबर लग गई, तब फिर हम भीतर के रस की तरफ ही बहना शुरू कर दें। तब फिर संसारिक भोगों में जो रस था, संसारिक वासनाओं में जो रस था, उनमें कोई रस मालूम नहीं पड़ता। उनकी तरफ से व्यक्ति का ख्याल हट जाता है और भीतर जो रस, अमृत रस बरस रहा है, उसकी तरफ ही व्यक्ति का ख्याल जुड़ जाता है। भीतर जब रस आना शुरू हो जाता है, तब ख्याल बाहर आना बंद हो जाता है। तब ख्याल भीतर ही ठहरना शुरू कर देता है, क्योंकि जितना ख्याल भीतर ठहरता है, उतना ही भीतर के रस में हम नहा जाते। जिनको भीतर रस आना शुरू हो जाता है, जिनको भीतर की एक झलक भी मिल जाती है, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बंदगी में बैठो, ध्यान में बैठो। जिनको एक बार भी भीतर का रस आ गया, वे अपने आप ही उस रस की खोज में निकल पड़ते हैं। उनका उस रस को चखे बगैर फिर संसार में जी लग ही नहीं सकता। उन्हें उस रस को चखने के लिए बार बार अपने भीतर उतरना पड़ता। जिन्हें एक बार भी झलक मिल गई उस परमात्मा की, उस प्यारे की, उस अकाल पुरुष की, वे फिर बार बार उसे देखने के लिए अपने भीतर उतरते हैं, बार बार उसका दर्शन करने के लिए ध्यान में बैठते हैं, बंदगी में बैठते। जिन्हें झलक नहीं मिली, जिन्हें यह खबर न मिली कि आंख बंद करके उन्हें उस अकाल पुरुष का दर्शन हो सकता, वे संसार में ही भटकते रह जाते। जिन्होंने आंख बंद करके उस अकाल पुरुष, उस परमात्मा का दर्शन पा लिया,
वे फिर संसार में नहीं भटकते, वे आंख बंद करते हैं और उस परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। उन्हें परमात्मा को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वे अपने घर में बैठे हैं, आंख बंद करते हैं, परमात्मा का दर्शन पा लेते। वे अपने दफ्तर में बैठे हैं, आंख बंद करते हैं, परमात्मा का दर्शन पा लेते। वे अपने रिश्तेदारों में बैठे हैं, आंख बंद करते हैं, परमात्मा का दर्शन पा लेते। यह शरीर परमात्मा का मंदिर, यह ऐसा मंदिर है कि यहां आंख भर बंद करो और वह परमात्मा आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता। जिसकी आंखों के सामने हर पल परमात्मा खड़ा है, उसे भला इस संसार में घबराने की क्या आवश्यकता, उसे भला अपनी जिंदगी में घबराने की क्या आवश्यकता, उसे जीवन में डरने की क्या आवश्यकता। हम डरते हैं, हम घबराते हैं क्योंकि परमात्मा का अभी हमें कोई एहसास नहीं। अभी हम खुद से भी यह नहीं कह सकते कि वह परमात्मा हमें संभाल लेगा। अभी हम खुद ही डरते हैं उस परमात्मा पर छोड़ने के लिए। हम तो अपने छोटे से काम को भी उस मालिक के भरोसे नहीं छोड़ते। हम तो छोटे से काम की भी इतनी फिक्र करते हैं, इतना बोझा उठाते हैं, जैसे मानो हमारे बगैर वह काम हो ही नहीं सकता। हमें चाहिए कि हम उस मालिक पर विश्वास करना शुरू करें। उस मालिक पर जितना हम विश्वास करेंगे, उतना ही हमें धीरे धीरे अनुभव में आना शुरू होगा कि वह परमात्मा हमारे जीवन को संभाले हुए है, वह परमात्मा हमारे साथ है, हमारा साथ दे रहा। हमें अपने ऊपर अधिक विश्वास है, उस परमात्मा पर विश्वास नहीं, जिस कारण हमें चिंता उठानी पड़ती है, जिस कारण हमें यह कभी भी अनुभव में नहीं आ पाता कि वह परमात्मा हमारा साथ दे रहा। जो उस मालिक पर अटूट विश्वास करते हैं, जिनका उस मालिक पर अटूट विश्वास हो जाता है, उन्हें ही परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव हो पाता है। हर पल मालिक उनकी संभाल करता है, हर पल मालिक उनकी फिक्र करता है। ये दौड़ता हुआ मन, ये भटकता हुआ मन आपको परमात्मा पर अटूट विश्वास कायम नहीं करने देगा। यह भटकता हुआ मन, यह दौड़ता हुआ मन किसी न किसी ढंग से कोई न कोई शंका कभी न कभी खड़ी कर ही देता। यह मन तो भीतर गुरु के प्रति भी शंका खड़ी कर देता है, जिसके कि हमने कई बार दर्शन किए होते हैं, जिसको कि हमने कई बार सर झुकाया हो। कई बार सर झुकाने के बावजूद यह मन उस गुरु के प्रति शंका खड़ी कर देता है। उस गुरु के प्रति हम मन शंका खड़ी कर देता है, जिसके साथ हम इतना समय रहे हैं, जिसको हमने इतना जाना है, जिसका हमें इतना अनुभव है। जिस परमात्मा का हमें कोई अनुभव नहीं, जिस परमात्मा के साथ हम कभी रहे नहीं, जो अज्ञात है, उसके प्रति मन का शंका खड़ा करना स्वाभाविक ही है। मन शंका खड़ी करेगा ही, कई कई बार विश्वास को तोड़ेगा। मन कई कई बार उस मालिक से अपने भरोसे को डगमगाएगा। कई कई बार मन कहेगा, जो हो तुम हो, जो करना है तुम्हें करना है, तुम ही हो, तुम्हारे कर्तव्य। इस मन के कहे मत लग जाना। यह मन अहंकार थमा देता है और हम अहंकार के कारण उस मालिक पर विश्वास नहीं कर पाते, उस मालिक पर अपने जीवन को नहीं छोड़ पाते। उस मालिक पर अपने जीवन को छोड़ोगे तो बेफिक्री से जी सकोगे। जी तो तभी सकते हो जब जीवन संभला हुआ हो। या तो जीवन को संभाल लो या बेफिक्री से जी लो, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। अधिकतर लोग जीवन को संभालने के इच्छुक हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन को संभालना चाहते हैं, क्योंकि यदि जीवन को ना संभाला जाए तो जीवन की बड़ी दुर्दशा हो जाए। लेकिन उन्हें यह खबर नहीं कि वह परमात्मा हमारे जीवन को संभाल लेता है यदि हम उस परमात्मा पर अपने जीवन को छोड़ दें। हम उस परमात्मा पर अपने जीवन को नहीं छोड़ते। हम सोचते हैं यदि हमने अपने आप अपने जीवन को नहीं संभाला तो हमारा जीवन बड़ी ही दुर्दशा में चला ही जाता है यदि हम परमात्मा के भरोसे न छोड़ें। यदि हम छोड़ दें लोगों के भरोसे तो हमारे जीवन की दुर्दशा होती ही है। यदि हम छोड़ दें संसारिक गुरुओं के पीछे तब हमारे जीवन की दुर्दशा होती ही है। हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा पर अपने जीवन को छोड़ें। वह परमात्मा जब हमारे जीवन को संभाल लेगा, हमारी सारी फिक्र संभाल लेगा, हमारी समस्याएं संभाल लेगा, तब हम जीवन को बेफिक्री से जी सकते हैं। जब तक हम जीवन को संभाल रहे हैं
तब तक बेफिक्र नहीं हो सकते। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को मालिक पर छोड़ दें, उसे ही अपने जीवन को संभालने दें। वह हमारे जीवन को संभाल लेगा और हम खुद बेफिक्री से जिए, उस मालिक पर भरोसा करके जिए। लेकिन उस मालिक पर भरोसा करने के लिए यह बड़ा ही आवश्यक है कि हम अपने मन को ठहरा लें। जब तक हमारा मन दौड़ रहा है तब तक हमारा मन मालिक पर अटूट विश्वास हमें कायम नहीं करने देता। तब तक इस मन का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि कभी हम मन हमें उस परमात्मा से डगमगा दे, कभी हम मन उस परमात्मा के प्रति भी हमारे भीतर नफरत पैदा कर। बहुत से सज्जन ऐसे होते हैं जो मालिक पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन जब उनका कोई काम नहीं होता तब वे मालिक को ही बुरा भला बोलना शुरू कर देते। जब तक उस परमात्मा की झलक नहीं मिली है तब तक कि हम मन शंका खड़ी करता ही है, तब तक कि हम मन परमात्मा के भी खिलाफ खड़ा हो सकते। जिस दिन भीतर एक झलक भी मिल जाती है उस दिन हम परमात्मा के सामने चुपचाप बैठ जाते हैं। उस दिन हमारी परमात्मा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, अपने गुरु के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, हमारी जुबान बंद हो जाती। हमें परमात्मा का अनुभव नहीं, इसलिए हम परमात्मा को बुरा भला बोल लेते हैं। हमें परमात्मा का अनुभव नहीं, इसलिए हम परमात्मा के नाम पर लोगों से ठगियां कर लेते हैं। जिस दिन परमात्मा का अनुभव हो गया उस दिन प्रत्येक तरह के विकार से ऊपर उठ जाएंगे। जिस दिन परमात्मा की एक झलक भी मिल गई उस दिन काम की तरफ जा ना सकेंगे, लोभ की तरफ जा ना सकेंगे, अहंकार की तरफ जा ना सकेंगे, भीतर हिम्मत ना पड़ेगी। यह तो मालिक का कोई दर्शन भीतर नहीं है, मालिक का कोई अनुभव नहीं, तो काम क्रोध की तरफ चले जाते हैं, लोभ की तरफ चले जाते हैं, निंदा चुगली ठगी की तरफ चले जाते हैं। जिस दिन भीतर यह अनुभव पक्का हो गया कि वह परमात्मा हर पल मेरे साथ है, हर पल मुझे देख रहा है, तब फिर काम क्रोध की तरफ जाने का जी नहीं चाहेगा। तब फिर उस मालिक की तरफ ही अपनी लिव लगा देने का जी चाहेगा। भीतर मालिक का कोई अनुभव नहीं होता, ठगियां कर लेते हैं, काम में उलझ जाते हैं, लोगों से झगड़े कर लेते। मालिक की मौजूदगी भीतर हो तो व्यक्ति गलत तरह के कर्म नहीं कर। मालिक की मौजूदगी का भीतर अनुभव ना हो तो व्यक्ति मन के पीछे ही दौड़ता चला जाता। गुरु ने हमें इस दौड़ते हुए मन को ठहराने के लिए भजन सिमरन की युक्ति दी हो। भजन सिमरन की युक्ति द्वारा हमें इस दौड़ते हुए मन को ठहरा लेना। जब भी हम मन ठहर जाएगा हमारे भीतर संसारिक चाह पैदा होनी बंद हो जाएगी, संसारिक खिंचाव हमारे भीतर पैदा होना बंद हो जाएगा, विचार उठने बंद हो जाएंगे जिनके कारण हमारा ध्यान भीतर गूंजते उस शब्द से नहीं जुड़ पाता, भीतर मौजूद उस प्रकाश से नहीं जुड़ पाता। मन का कोलाहल शांत हो जाए, यहाँ वहां भटकता हमारा ध्यान तीसरे तिल पर पक्का हो जाए, तब फिर हम भीतर के शब्द को सुन सकते हैं, भीतर के प्रकाश को देख सकते हैं। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि धन लेकर नहीं आए थे, धन साथ लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए धन से मोह तोड़ दो। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक चीज से अपना मोह तोड़ दो, प्रत्येक चीज से अपना लगाव तोड़ दो। यह शरीर भी अपना नहीं, यह मन भी अपना नहीं, हम तो आत्मा है। न ये मन आत्मा का है, न ये शरीर आत्मा का है। जिस दिन यह शरीर गिरेगा उस दिन आत्मा ने मन भी छोड़ जाना है, शरीर भी छोड़ जाना। हम पूरी तरह से खाली हाथ आए थे। ना तो आत्मा अपने साथ कुछ लेकर आई थी, ना आत्मा अपने साथ कुछ लेकर जाती। हम खाली हाथ ही आए थे, हम खाली हाथ ही चले जाते। शरीर भी हमें इस संसार में आकर मिलता है, मन भी हमें इस संसार में आकर मिलता है, इस माया के जगत में आकर मिलता है। जब हम इस माया के जगत से चले जाते हैं तब जो कुछ इस माया के जगत से हमने हासिल किया है सब इस माया के जगत में ही छोड़ जाते हैं। हम खाली हाथ आए हैं, खाली ही चले जाना। पर हमारा यह दौड़ता हुआ मन हमें जिंदगी भर भरने के लिए मजबूर करता है, इकट्ठा करने के लिए मजबूर करता है। हम इस मन के पीछे लगकर जिंदगी भर
भरने में लगे रहते हैं, इसको भरने में लगे रहते हैं, चीज़ें इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, भीड़ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, बड़े महल इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। इकट्ठा करने से कुछ ना होगा, इस मन को भरते रहने से कुछ ना होगा। यह मन कभी नहीं भरता, इसे जितना भरो यह उतना ही और दुगनी मांग खड़ी कर देता। इस मन को भरने का कोई उपाय नहीं, यह मन कभी नहीं भरने वाला। इसे भरने में लगे तो और भी अधिक भटक जाओगे, और भी संसार से जुड़ते चले जाओगे, भीतर संसार पक्का होता चला जाए। संसारिक ख्वाहिशें, संसारिक वासनाएं फिर भीतर और भी जोर मारना शुरू कर देंगी और भी मजबूत हो जाएंगी। जिनके भीतर संसार की कोई भी चाह बाकी रह जाती है, जो भीतर से संसार से किसी भी ढंग से जुड़े हुए होते हैं, उनको मुक्ति हासिल नहीं हो पाती। उन्हें मरकर फिर इस संसार में ही लौट कर आना पड़ता है। मुक्ति हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि आपके भीतर किसी तरह की कोई संसारिक चाह, किसी तरह का कोई संसारिक मोह, किसी तरह का कोई संसारिक विचार ना उठता। संसार से आप पूरी तरह से भीतर से टूटे हुए हों, संसार के प्रति आपके भीतर किसी तरह का कोई ख्याल ना हो, किसी तरह का कोई लगाव ना हो, तब कहीं जाकर मुक्ति हासिल होती है। लेकिन यह संसारिक चाह तब तक छूटती नहीं जब तक मन ठहरा हुआ ना हो। जब तक मन दौड़ता है तब तक हम संसार की तरफ खींचे चले जाते हैं, संसार में भटकते चले जाते। हमें इस मन को ठहरा लेना होगा। हमें इस मन को ठहरा कर अपने अंतस में अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। उस आत्मा से जुड़कर हम उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जब तक हमारा मन न ठहरा, हमें शब्द की ध्वनि सुनाई ना पड़ेगी, भीतर का प्रकाश दिखाई ना पड़े। मन को ठहरा कर हम भीतर के प्रकाश का दर्शन कर सकते हैं। हमें भीतर का शब्द सुनाई पड़ सकता है, इसलिए हमें अपने इस भटकते मन को ठहरा लेना चाहिए। हमें निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए अभ्यास पर अमल करना चाहिए। हमें निरंतर भजन स्मरण करना चाहिए। हमें निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, निरंतर ध्यान में बैठें, निरंतर भजन में बैठें। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप सबकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी।